जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। एक नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। कमेंट में बताइए कि आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन जीतेगा। कमेंट में बताइए और देखते हैं क्या होता है भाई। ये भी मैच चल रहा है और अभी तो भाई हम पे ऑस्ट्रेलिया भारी हो चुकी है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गुड थिंग। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कृपया करके आप हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए रेसलिंग न्यूज़ पाने के लिए। उन्हें मौके को बुलाना होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंग्स के खिलाफ फेमस सुपरस्टार के संभावित मैच को लेकर दिग्गज ने दिया बड़ा बयान। अभी देखते हैं कि वो ये दिग्गज है कौन। रोमन रेंग्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में पिछले महीने कोडी रोड्स और रोमन रेंग्स का स्टे डाउन हुआ था। इससे ये संकेत मिले थे कि दोनों की स्टोरी लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। इससे यह संकेत थे कि दोनों के बीच मैच होगा। कई रिपोर्ट्स और दिग्गजों ने दावा किया है कि अगले साल रेसलमेनिया 40 में दोनों के बीच फिर से मुकाबला हो सकता है। 38 साल के कोडी रोड्स द ब्लड लाइन की स्टोरी के आसपासी दिखते हैं। हालिया स्मैकडाउन में रोड्स फिर से ब्लड लाइन के खिलाफ दिखे थे, जब वो एलन नाइट को जिमी उसो और सोलो सिकोआ के हमले से बचाने के लिए आगे आए थे। स्मैकटॉक शो में पूर्व मैनेजर डच मेंटल यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेब कोल्टर ने कोडी रोड्स और ब्लड लाइन के बारे में बात करते हुए कहा है कि दी अमेरिकन नाइटमेयर को रेसलमेनिया 40 में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम धीरे धीरे रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स और रोमन रेंग्स के मैच की तरफ ही जा रहे हैं। मुझे यह लगता है कि अगर कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है तो कोडी को इस मौके को पूरी तरह बनाना होगा। पहली बार रेसलमेनिया 39 में जो हुआ था, लेकिन अब रेसलमेनिया 40 कोडी की बारी है, उन्हें करके दिखाना होगा। बाकी वही देखने को मिलेगा वो क्या वहाँ करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई दिग्गज द रॉक के निर्णय पर निर्भर करेगा। कोडी रोड्स का रोमन रेंग्स के खिलाफ रीमैच 15 सितंबर को हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में द रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में लगभग 4 साल बाद वापसी कर सभी फैंस को हैरान किया था। शो में ग्रेट वन ने ऑस्टिन थ्योरी को पीपल्स एल्बो लगाया था। पूरे शो में उन्होंने रोमन के खिलाफ स्टोरी लाइन का कोई संकेत नहीं दिया था, लेकिन शो में पहले पैट मैकेफी के साथ इंटरव्यू में द रॉक ने रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंग्स के खिलाफ मैच के प्लान की पुष्टि भी की थी। अब अगर द रॉक इस साल शो यानी कि द ऑफ शो से में रोमन रेंग्स के खिलाफ मैच लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं, तो निश्चित है कि कोडी रोड्स और रोमन रेंग्स के रीमैच को आगे बढ़ाया जा सकता है। और हालिया रिपोर्ट में ऐसी किसी भी संभावना को दरकिनार कर दिया गया है कि रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक के मैच को कुछ पॉसिबिलिटी बताई गई है, लेकिन प्लान में बदलाव हमेशा संभव रहेंगे भाइयों, बिल्कुल रहेंगे। क्योंकि अभी द रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और आज कपड़ी के दरमियान घूमेगा, तो अब जुड़े रहिए हमारे साथ। अब दोस्तों बात करें एलडब्ल्यू फैक्शन के बारे में। देखिए, एलडब्ल्यू फैक्शन रिसेंटली बिखरे हुआ है और इस फैक्शन में अब जो है आप समझ सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर शुरू होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर जो है सेंटो एस्कोबार ने जेलिना वेगा के साथ जो स्टोरी लाइन दिखाई है, बिकॉज जेलिना वेगा को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उतना पुश नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से रिसेंटली जेलिना वेगा ने स्टोरी लाइन में इन्वेस्ट कर कर मिस्ट्रियों पर इमोशनल चीज़ें दिखाई हैं, तो सेंटो एस्कोबार के सामने इमोशनल दिखाया है। तो ट्रिपल एच ने जेलिना वेगा की एक्टिंग को देखते हुए जेलिना वेगा को स्टोरी लाइन में इंक्लूड कर दिया गया है। अब जेलिना वेगा आपको एलडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में ही इन्वेस्ट करती दिखने वाली है, यानी कि वो सेंटो एस्कोबार के साथ ही इमोशनल स्टोरी लाइन जो भी उसकी एक्टिंग है कमाल की थी।
तो आई थिंक कहीं ना कहीं अब जेलिना वेगा के लिए फ्यूचर में कुछ रास्ते खुल चुके हैं, यानी कि स्टोरी लाइन के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब दोस्तों बात करें आज द रॉक के बारे में, जो तो हमारा मेन सेगमेंट यही है। दोस्तों रॉक के बारे में एक न्यूज़ निकल के सामने आई है, और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं सही बताऊँ तो भाई चौंकाने वाली है, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट हुई है। बिकॉज यहाँ पर द रॉक के पूर्व मैनेजर, जो कि उनकी फिल्मिंग शूट को देखते हैं, रिसेंटली उन्होंने कमेंट किया था पिछले कुछ महीनों में कि द रॉक रोमन रेंज के साथ मैच नहीं लड़ सकते, बिकॉज द रॉक इंश्योर्ड पर्सन है फिल्म कैटेगरी के अंदर, यानी कि द रॉक के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिस वजह से द रॉक इंश्योरेंस पॉलिसी के परमिशन के बगैर किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में काम नहीं कर सकते, अपनी बॉडी को इंजर्ड नहीं कर सकते। तो इसी बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ उनके ऑब्जर्वर यानी कि उनके जो मैनेजर, उन्होंने बताया है कि फिल्मिंग शूट में द रॉक मार्च और अप्रैल के महीने में फ्री हैं। समझ रहे हो आप? उन्होंने कहा कि द रॉक का शेड्यूल अभी नहीं है, बिकॉज अभी स्ट्राइक हॉलीवुड की ख़त्म ही हुई है और अभी एकदम से कोई फिल्म नहीं है रॉक के पास, और रॉक प्रोडक्शन हाउस को देख रहे हैं अपने, और लेकिन रॉक मार्च और अप्रैल में पूरी तरह से फ्री हैं। मतलब फ्री का मतलब आप समझ सकते हो कि फ्री विला। तो भाई आप उम्मीदें लगा सकते हो कि द रॉक रोमन रेंज के साथ स्टोरी लाइन में इंक्लूड हो सकते हैं, और पॉसिबिलिटी थी कि द रॉक वैसे रोमन रेंज का मैच आपको रेसलमेनिया 40 यानी कि नाइट 2 का मेन इवेंट देखने को मिलने वाला है, तो शायद वो हो भी सकता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर मान लो द रॉक फ्री भी है, अगर रॉक चाहते हैं कि वो थोड़ी कंपनी में आए और रोमन रेंज के साथ अपना मैच दें, यानी कि कोडी रोड्स को साइड लाइन करें, तो मेरे ख्याल से ट्रिपल एच इस बात से ऑब्जेक्शन करेगा, बिकॉज ट्रिपल एच को पता है कि भाई अब कोडी रोड्स को जितना मैंने हाइप दे दिया है, कोडी रोड्स को जितना प्रिपेयर कर चुका हूँ, लेकिन अगर रेसलमेनिया 40 में भी कोडी का मैच रोमन के अगेंस्ट नहीं होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यार मेरा पर्सनली ऐसे मानना है कि आप रॉक और रोमन का मैच करा दो, बट टाइटल को इंक्लूड मत करो, बिकॉज टाइटल को इंक्लूड करना कहीं ना कहीं टाइटल की प्रेस्टिजियस खत्म करना है। बिकॉज वैसे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप की प्रेस्टिजियस तो रोमन रेंज ने खत्म कर ही दी है, क्योंकि भाई रोमन रेंज तो दिखता है नहीं है, साल में 2 दिन डिफेंड है, क्या करेंगे देख के। तो क्लियर कट बात यह कि रोमन रेंज के और रॉक के बीच में मैच कराना कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कराइए, लेकिन आप उसको रेसलमेनिया में एज अ सिंगल मैच कराइए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रेसलमेनिया 41 में कराते हैं या 42 में कराते हैं, कराइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी दोनों लड़ सकते हैं आपस में, इतना तो मैच दे ही सकते हैं 10-15 मिनट का। लेकिन आप कोडी रोड्स को पहले चैंपियन बना दीजिए, बिकॉज उसका चैंपियन बनना बहुत ज़रूरी है भाई। बिकॉज हर सुपरस्टार कोडी रोड्स को मोक करता है, छेड़ता है कि भाई तू सब कुछ कर सकता है इस कंपनी में, तो सबको हरा सकता है, लेकिन तू चैंपियन कभी नहीं बन सकता। तो कहीं ना कहीं भाई कोडी रोड्स समझते हैं कि मेरे किस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कोडी रोड्स कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना है, बल्कि सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच हो सकता है और वो टाइटल जीत भी सकते हैं, लेकिन कोडी रोड्स का मेन एम है यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो कि रोमन रेंज जैसे बड़ेवे के पास है। तो आप समझते हो कि उस बड़ेवे से टाइटल लेने के लिए उस बड़ेवे को हराना पड़ेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, जो कि कोडी रोड्स आसानी से कर देगा इस बार, क्योंकि भाई दूसरा मौका है और यहाँ पर कोडी रोड्स के हारने के चांसेस बहुत ही कम है। मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज यू नो व्हाट इज दैट, बिकॉज कोडी रोड्स ऑलरेडी रेसलमेनिया 39 में हार चुका है, एंड देन आई थिंक अब वो एक परफेक्ट टाइम है जब आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर मैच दे सकते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। और फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया रेसलमेनिया 40 फाइनेंशियल फील्ड स्टेडियम में रेसलमेनिया 40 होने वाली है, और आई थिंक कहीं ना कहीं उस प्लान्स के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 40 में द रॉक वर्सेस रोमन रेंज अभी भी स्टिल पेंडिंग है, क्योंकि अभी तक रॉक का कोई क्लियर कट, मतलब समझ रहे हो ना आप, रॉक का जो फिल्मिंग मैनेजर है उसने सिर्फ ये अंदेशा दिया है कि रॉक जो है उस महीनों के लिए फ्री है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से वो क्लियरेंस नहीं आया है द रॉक की तरफ से भी, उनके मैनेजर की तरफ से भी। बिकॉज आई थिंक अगर आता भी है तो ट्रिपल एच मुझे नहीं लगता नहीं कि ये मैच करवाने वाला किसी भी एंगल से, बिकॉज यार कहीं ना कहीं कोडी रोड्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आप उस बंदे को प्रिपेयर कर रहे हो और आप एकदम से किसी सुपरस्टार के आता है आप उसको हटा दोगे, जस्ट लाइक पहले हुआ था। क्योंकि मैं पर्सनली नहीं देखना चाहता रॉक और रोमन रेंज, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इस मैच में कौन जीतेगा। तो जिस मैच का पता हो कौन जीतेगा उस मैच में देखने का इंटरेस्ट फैक्टर रहता ही नहीं भाई।
तो कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, रोमन रिंग्स हारेगा भाई, क्लियर कट है. So I think, in my opinion, personally, I don't want to see The Rock versus Roman Reigns. I only want to see Rock versus. I'm sorry, इस बड़े का रोक का नाम भी आ रहा है. I'm only just only want to see Cody Rhodes versus Roman Reigns, so that WWE Undisputed Universal Champion, and I assure you कि Cody Rhodes finally Roman Reigns को हरा देगा भाई, डिथ्रोन कर देगा, बुरी तरह हरा देगा और WWE कंपनी से बाहर फेंक देगा. And I personally waiting for that moment. I personally enjoying that moment, buddy. अब दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं गुंथर के बारे में. देखिए गुंथर के बारे में मैंने आपको अपडेट दी थी कि रेसलमेनिया 40 में गुंथर बन सकता है वर्ल्ड चैंपियन. जी हाँ, वो जर्नी स्टार्ट हो सकती है भाई, वो जर्नी स्टार्ट हो सकती है गुंथर की रेसलमेनिया 40 में become the intercontinental. आई एम सॉरी फॉर दैट, टू बिकमिंग द WWE undisputed. जी हाँ, अब मैम आगे सुनना मेरी बात को. To become the WWE Undisputed Intercontinental Champion and World Heavyweight Champion. जी हाँ, बिकॉज अभी गुंथर के लिए वो अपोनेंट मिल नहीं रहा जो उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हराएगा. अभी तो डोडी कंपनी को वो अपोनेंट मिला नहीं है. मेरे को लगता है कि चैड गेबल ही है भाई जो गुंथर को हरा सकता है, लेकिन उसको भी मौका दिया नहीं जा रहा. लेकिन फ्यूचर में शायद कोई ना कोई वो बड़ा है, तो थिंग्स कि रेसलमेनिया 40 से पहले गुंथर हार सकता है. और आई थिंक रॉयल रंबल मैच भी गुंथर ही जीतेगा, इन माई ओपिनियन पर्सनल. गुंथर रॉयल रंबल मैच जीतेगा और रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को नाइट 1 में फेस करेगा, और वहाँ पर वो सेथ रॉलिंस को हरा भी सकता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए. क्योंकि सेथ रॉलिंस की बैक इंजरी आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस को परेशान कर रहा है, जस्ट लाइक रेंडी ऑर्टन. तो सेथ रॉलिंस को उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा उस इंजरी को, तो उसके लिए उसको रेसलमेनिया 40 तक खींचना पड़ेगा शेड्यूल को. और आई थिंक कहीं ना कहीं रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस अपना टाइटल हार सकता है, और आफ्टर दैट गुंथर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन. एंड दूसरी साइड भाई तो यही हो सकता है. तो गुंथर के प्लान्स मैंने आपको बता दिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सही प्लान्स है, इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर आप गुंथर को वर्ल्ड टाइटल जितवाते भी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक आप उसको टीवी टाइम ही ज़्यादा दीजिए. आप उसको गुंथर को टीवी पे दिखाते ही नहीं है, और अगर दिखाते हैं तो उसको कोई एक स्मैश मैच में दिखाते हैं जिसमें वो आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देता है. ऐसे मैचेस मत दिखाइए, आप गुंथर की परफेक्ट स्टोरी लाइन दिखाइए. आप मिस को बुक करते हैं गुंथर के अगेंस्ट एज अ सर्वाइवर सीरीज मेंबर, सो आप गुंथर और मिस का कुछ बढ़िया सेगमेंट बताइए. मिस भी मास्टर है भाई प्रोमो के मामले में, आप गुंथर को प्रमोट कीजिए. तो वो चीज़ें ट्रिपल एच को करनी चाहिए भाई, अगर गुंथर को प्रमोट करना चाहिए भाई. सो इन दैट केस वी हैव लॉट. लास्ट अपडेट की बात करें ये है जेड कारगिल के बारे में. देखिए जेड कारगिल की हवाबाजी बहुत होगी भाई साहब. ये औरत कब आएगी यार, सही बता रहा हूँ, मैं तो पक चुका हूँ भाई. आई थिंक ऐसा वीर मान के साथ हुआ था 2 साल पहले. रेसलमेनिया 38 की बात हुआ था, वीर मान इज कमिंग टू रो, वीर मान इज कमिंग टू रो, वीर मान इज कमिंग टू रो. लेकिन वीर मान आया तो सही, लेकिन 2 महीनों बाद आया, और आई थिंक 2 हफ्ते भी टिका नहीं वो रो के अंदर. और आप देखते हैं कि उनका हाल क्या होता है आजकल. तो सेम गोज टू जेड कारगिल भाई, आप एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ के आई हो अभी तक. आप ऐसा तो नहीं कि आप एनएक्सटी में जाओगी, रुकी तो नहीं हो आप, बिकॉज आप एडब्ल्यू कंपनी में लड़ चुकी हो. तो रेसलर तो आप यार खाए डेब्यू नहीं करवा रहे उसका यार. सेट ट्रिपल एच को डर लगेगा कि भाई जेड कारगिल को रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा. हाँ भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको हील टर्न करवा दीजिए, आप उसको ले गए तो आइए. बट आई थिंक कि ट्रिपल एच के पास अभी जेड कारगिल के लिए कोई प्लान्स नहीं है. वो बस उनको गाड़ियों में घुमा सकता है, बस समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भाई. रेसलिंग बिजनेस इज जस्ट लाइक अ शिप, यू डोंट नो वेयर द डायरेक्शन ही गोना पिक आउट. तो जेड कारगिल आपको शायद रॉयल रंबल में एज अ वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में देखने को मिलने वाली है, लेकिन वहाँ वो जीतेगी नहीं, एलिमिनेट होगी भाई. शायद जेड कारगिल का मैच आपको रेसलमेनिया में देखने को मिले. किसके अगेंस्ट होता है तो वक्त बताएगा, लेकिन जेड कारगिल के अभी कोई पोटेंशियल प्लान नहीं है डेब्यू के. और आप भूल जाइए रॉयल रंबल से पहले जेड कारगिल का कोई डेब्यू नहीं है भाई, क्लियर कट. सो दोस्तों ये था पॉडकास्ट. उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. वैसे आज 2 वीडियो होगी भाई, लेकिन यार आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों यार. अगर आप बने हुए हैं मेरे साथ अभी तक, बहुत बहुत धन्यवाद यार. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE. सो थैंक यू वेरी मच. एंड वर्ल्ड कप बताइए कौन जीतेगा कमेंट में. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. जय माता दी.